बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं सबसे पहले अपने वीडियो के आगाज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध गवर्नमेंट को इस पे कहूँगी कि थम्स अप। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। आप हमारे अपने व्यूज़ हो सकते हैं, अपनी चाहत हो सकती है, मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन होती है, लेकिन अगर काम कोई अच्छा कर रहा है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और शहला रज़ा ने जिस तरह से इस मामले को उठाया, दो ज़हरा के मामले को मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह से किया, और मैंने देखा है कि बिलावल भुट्टो जो है इन मामलों में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कभी भी बच्चियों के हवाले से या सोशल इशूज़ पे जो होता है उसके ऊपर वो ज़रूर बोलते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आसफ़ा जो है वो ख़ुद ज़रूर इसके ऊपर पार्टिसिपेट करती हैं, इस हवाले से वो ट्वीट्स भी अपनी करती रहीं। लेकिन इस वक्त शहला रज़ा ने एक बयान दिया। ऐसे में मुझे आपको जहाँ पे बताना है कि दो ज़हरा के वालिद ने कुछ बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। ख़ास तौर पे जो पहली गिरफ्तारी अमल में आई थी उसके नतीजे में जो अहम गिरफ्तारियाँ हुई हैं उस बारे में उन्होंने कुछ बताई हैं चीज़ें, वो आपको बताऊँगी। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि मैजिस्ट्रेट साहब जिनके सामने दो ज़हरा को पेश किया गया था और अकेले में उससे सवाल जवाब किए गए थे, जिसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब ने जाने दिया था दो ज़हरा को ज़हीर के साथ, उनसे जब सवाल जवाब किए गए जो इनकी कानूनी टीम है तो उनके पसीने क्यों छूट गए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पता लगेगा आपको। लेकिन इन सब से भी पहले, क्योंकि शहला रज़ा ने कहा कि ये दो बच्चियां जिनका ये केस है, हम इसको लड़ेंगे, ये एक बड़ा नेटवर्क है, तो एक केस जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी निम्रा काज़मी का भी, क्योंकि मेरी नज़रों से एकदम से एक चैनल गुजरा जिसमें निम्रा काज़मी अपने शौहर शाहरुख के साथ बैठकर व्लॉगिंग कर रही है। एक तरफ दुआ जिसका हमें कोई पता नहीं है, जिसके लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि अभी तो वैसे वो पुलिस तहवील में है, लेकिन इस वक्त नहीं पता लग रहा था कि वो कहाँ पर हैं। उनको ढूंढा जा रहा था, कभी वो पंजाब यूनिवर्सिटी, कभी ओकाड़ा, कभी हवेली लखा, कभी कहीं। और दूसरी तरफ ये लड़की जो बड़े धड़ल्ले से अपने शौहर शाहरुख के साथ, क्योंकि वो कहती मेरे से निकाह हुआ है, दोनों अपना निकाहनामा दिखाते हैं। निकाहनामा उनके मुताबिक बिल्कुल कानूनी तरीके से उसको फिल किया गया है, उसको निकाह को कानूनी तरीके से किया गया है। लेकिन इन दोनों ने अब अपने यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल पर बैठ के ये दोनों जो है अपने निकाह के बारे में बताते हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की खुशियों को शेयर करते नज़र आते हैं। और कहते हैं कि ये लड़का शाहरुख जो है उसने अपने एक व्लॉग में कहा कि जो मेरी बीवी है निम्रा, इसकी अपनी माँ से रोज़ बात होती है और वो इसको मेरे ख़िलाफ़ भड़काती रहती हैं, लेकिन हम दोनों आपस में बहुत खुश हैं। फिर उसके बाद इन्होंने अपना निकाहनामा शेयर किया। फिर उसके बाद इन्होंने और बहुत सी बातें की, जहाँ ये भी कहा कि 17 तारीख को ये घर छोड़ के आ गई थी, लेकिन इसकी वालदा ने कहा कि 20 को ये गायब हुई थी। तो एक तो ये वो केस है, क्योंकि इसके दो मेन हाईलाइटेड केस थे, लेकिन सारा फोकस जो है दो ज़हरा की तरफ गया, क्योंकि दो ज़हरा की उम्र तो 14 साल है। इस लड़की निम्रा की उम्र जो है इसके मुताबिक 18 साल है, इसकी वालदा के मुताबिक ये अभी 16 साल की भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि शहला रज़ा साहिबा ने इन दोनों केसेस का हवाला दिया, ज़रा मैं बताती हूँ शहला रज़ा ने क्या कहा, और फिर हम दुआ के वालिद की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े ही अहम इंकशाफात किए हैं। तो इस केस दो ज़हरा पे स्पेसिफिकली और निम्रा काज़मी पे कुछ थोड़े से कॉमेंट्स हैं शहला रज़ा के, वो ज़रा सुनिएगा। और इस गिरोह के बारे में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बहुत से व्लॉगर्स जो हैं वो कह रहे होते हैं कि जी ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि गिरोह है। कोई गिरोह नहीं है, पसंद की शादी है। अकल पे उनके मातम करने को दिल करता है कि 14 साल की बच्ची ने शादी कर ली, घर से भाग गई, ना वली है उसमें ना कुछ और है, और उसके बाद आप बैठकर बस मज़े से जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो जो प्यार मोहब्बत की दुनिया में आप रहते हैं और राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्में देखकर जो इंस्पायर हो जाते हैं। तो हकीकत में ऐसे नहीं होता। माँ बाप के बड़े हकूक़ है और माँ बाप का बड़ा राइट है अपने बच्चे के ऊपर, और बच्चों की इन बेवकूफ़ियों की वजह से उनको जो भुगतना पड़ता है उससे बचाने के लिए इकदाम लिए जाते हैं। ज़रा ये सुनिएगा शहला रज़ा ने इस गिरोह के बारे में क्या बताया। जब वो बच्चियाँ दोनों आ जाए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिसके साथ बड़े इन्फ्लुएंशियल शख्सियात हैं, और वो इतनी पावरफुल हैं कि आईजी पंजाब उनको ये भी नहीं पता चलता कि बच्ची का बयान रिकॉर्ड होकर चैनल्स पे चल गया, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रही है वो बच्ची। तो मैं समझती हूँ कि उन पावरफुल शख्सियात पे हाथ डाला जाए। जो हमारा अंदाज़ा है ये गिरोह है जो कि छोटी बच्चियों को ब्रेन वॉश उनका करके ले जाता है और दुबई में बेचता है, और इनके बड़े पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है। और मैं इसमें चाहती हूँ कि पंजाब पुलिस फौरन एक्शन ले। अगर आप कुछ अर्से पहले की ट्रिब्यून की रिपोर्ट पढ़ें, 4 साल में पंजाब में 44,000 बच्चियों के केसेस हुए, जिसमें से तकरीबन 4,500 का तो पता ही नहीं है। तो मैं इस वक्त बहुत दुखे दिल के साथ ये कह रही हूँ कि
जी, ये आपने सुना शैला रज़ा साहिबा ने क्या कहा कि आईजी साहब को पता ही नहीं है, मीडिया के ऊपर रिपोर्टें चल रही हैं, मुनज़्ज़म गिरोह है, दुबई लड़कियों को ले जाके फ़रोग़ किया जाता है। ये तमाम बातें जो है शैला रज़ा ने इस वक्त शेयर की हैं और जिससे हम टोटली एग्री करते हैं। एटलीस्ट मेरा चैनल जो है इस चीज़ को टोटली सपोर्ट करता है। लेकिन जब वो दो लड़कियों की बात करती है तो उसमें से एक निम्रा काज़मी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दोनों ने अपना बाकायदा व्लॉगिंग चैनल एक शुरू किया जिसके ऊपर ये दोनों बैठ कर बड़ी बातें कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को भी देखा जाना चाहिए। अगर तो वो समझते हैं कि इस तरह से नहीं है तो फिर ये किस तरह से ये चैनल जो है ये चल रहा है, और अगर चल रहा है तो फिर वो जस्टिफाइड है कि वो दोनों पे ठीक है, यानी कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो सिंध में ही हो रहा है ये सब कुछ, तो इसको भी चेक कर लीजिए। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं दो ज़ारा के वालिद ने बड़े इंकशाफात किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये पहली गिरफ़्तारी बेसिकली नहीं थी, इससे पहले कुछ छोटी छोटी गिरफ़्तारियाँ हुई, लोगों को पकड़ा गया, उनसे कुछ चीज़ें पूछी गई। इन चीज़ों को पूछने के मरहले में वो आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि वो असगर अली तक पहुँचे। अब असगर अली को जब पंजाब यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया, पता लगा कि ये वहाँ पर मुलाजिम है, शब्बीर के साथ वहाँ पर काम करता है। शब्बीर और ये दोनों एक फ़्लैट में इकट्ठे रहते हैं जो इन्होंने किराए पर लिया हुआ है। शब्बीर की वालदा नूर बीबी ने इसको यहाँ पर लगवाने में अहम किरदार अदा किया है। फिर ये भी पता लगा कि पहले जो खबरें थी ये कज़न है, तो ये कज़न नहीं है बल्कि ये गिराई हैं, यानी एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये सब बातें तो पता लगी, लेकिन दुआ के वालिद ने कहा कि जब असगर को पकड़ा गया तो इस असगर ने बड़े ही अहम इंकशाफात किए, जिसके नतीजे में और भी गिरफ्तारियां हुई। और इस असगर के इंकशाफात के नतीजे में ही वो दूसरी गिरफ्तारी, जिसको मुबैना तौर पर मौलवी बताया जा रहा है, जिसने ये निकाह पढ़ा है, पकड़ा गया, जिसके बारे में दो ज़ारा और ज़हीर के वकील ने कहा था कि ये तो वो मौलवी ही नहीं है। जबकि वो मौलवी जो पहले पकड़ा गया था 25 को, जिसने कहा था कि मैंने तो निकाह पढ़ा ही नहीं, इसके बारे में तो वकील साहब ने कहा कि ये तो वो मौलवी नहीं है। जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो मौलवी जिसको अब इन्होंने पकड़ा है, कह रहे हैं मौलवी है, ये तो वो मौलवी नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है कन्फ्यूज़ करने के लिए भी वो स्टेटमेंट्स इस तरह की देते हैं ताकि लोग जो है वो कन्फ्यूजन में रहें। अब देखिए, वकील साहब कहते हैं मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, मुझे पता है वो हवेली लखा में है, जबकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठे अपनी वीडियोज़ बना के वो अपलोड कर रहे थे और मीडिया से बात कर रहे थे। और ऐसे में मैं तो समझती हूँ कि वकील साहब से डेफिनेटली पूछा गया होगा। सवाल बनता है कि आप तो कहते हैं आपको पता है और आपको मैसेजेस भी आते रहे, आपने कहा मुझे उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी, तो जाहिर सी बात है जिस नंबर से भेजी तो वो नंबर उनको फ़ौरन पुलिस के हवाले करना चाहिए था, और किया होगा यकीनन, क्योंकि वो तो कानून को जानते हैं। और उसके बाद वेयर अबाउट्स लोकेशंस जो है वो ज़हीर की जो है वो फाइंड आउट की होंगी या की जानी चाहिए थी, जिसके बाद रेड किए गए थे। अच्छा, अब अलबत्ता दुआ के वालिद ने कहा कि ये जो गिरफ्तारी असगर की हुई थी ये बड़ी अहम थी, क्योंकि इसके नतीजे में उसने जो इंकशाफात किए थे उसके नतीजे में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी लाहौर में, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो कराची कोर्ट भी नहीं पहुंच सके। क्योंकि इसकी वजह भी ये है, देखिए कराची कोर्ट में उस दिन जज साहब जो है बहुत बरहम भी हुए कि ना SSP वहाँ पे थे, ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पे थे। तो पूछा गया SSP साहब किधर है, तो कहा गया कि जी वो वहाँ पे लाहौर में है, वहाँ पे एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक है सेमिनार है और वो सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के सेमिनार को अटेंड किया जा रहा है, यहाँ पे जो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है वहाँ पर वो मौजूद नहीं है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पूछा गया तो 2000 के वालिद ने कहा कि वो असल में इसलिए नहीं पेश हो सके थे क्योंकि वो वहाँ पर उन कार्रवाइयों का हिस्सा थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे प्रोड्यूस करना था 2000 को, और 2000 की लोकेशन को मुसलसल चेंज किया गया था। उसे पंजाब यूनिवर्सिटी से कोट लखा, वहाँ से फिर आगे उकाड़ा और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ उसको भेजा जा रहा था। तो ऐसे में वो वहाँ पर है और कुछ जो बातें बताई गई थी असगर ने और उस मौलवी ने, उसके नतीजे में कुछ और छापे मारे गए थे और कुछ और गिरफ्तारियाँ की गई थी, जिसके नतीजे में वो बर वक्त उस मौलवी को और उस गवाह असगर अली को वहाँ पर कराची नहीं ला सके थे, क्योंकि एक डिस्टेंस भी था और कुछ काम जो है वो बाकी रह गए थे। लेकिन अब 24 तारीख को ज़ाहरा, ज़हीर और ये गवाहान जो हैं इन सबको वहाँ पर पेश किया जाएगा, ये कहा जा रहा है दुआ के वालिद की तरफ से, क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं तो समझता था कि 19 को ही पेश कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ मामलात इस तरफ ना बन पाए। अच्छा, फिर दुआ के वालिद ने कहा कि मैं हमेशा से कह रहा था कि इसमें एक गिरोह मुलविस है, लेकिन मुख्तलिफ लोग जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता, ये कहकर पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया गया था, उन्हें रोक दिया गया था। वाइस चांसलर, कर्नल उबैद, ये सब इसमें शामिल हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब तक, और वो कहते हैं कि उस वक्त 2000 और ज़हीर हतमी तौर पर अंदर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने
ने एक टाइम जो है वो बाय किया, टाइम बाय करने के बाद इजाज़त दी गई, जब अंदर छापा मारा गया तो पता लगा जी वो दोनों बंदा मौजूद नहीं है। तो जब अंदर कोई नहीं आ सकता इजाज़त के बगैर तो बाहर कोई कैसे जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और किसने उनको भगाया, भगाने वाला सहूलतकार अंदर ही मौजूद है। फिर उन्होंने ये भी बात कही कि ख़ास बात यह है कि लाहौर में केस में जो पिटिशनर है, ज़ही की फैमिली थी, 18 तारीख को उन्होंने वहाँ पेश होना था, वो वहाँ पर नहीं पेश हुए क्योंकि उनके पास तो कोई सबूत नहीं है, इसलिए उनकी दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई और तमाम प्रोसीडिंग इस वक्त कराची यानी कि सिंध में होगी। आपको मालूम है जो 146 का बयान है वो भी जो है उसको खारिज कर दिया गया, बयान को भी खारिज कर दिया गया। अच्छा, अब दुआ के वालिद ने एक और बड़ी ख़ास बात बताई, बड़ा इंकशाफ आखिर में जाते जाते करूं। उन्होंने कहा कि उनकी लीगल टीम ने जो कि लाहौर में है, उन्होंने उनको बताया है कि जब मजिस्ट्रेट से सवाल किया गया कि आपने दुआ को ज़हीर के साथ नहीं, बल्कि सवाल किया गया कि दुआ कहाँ है, दुआ को हवाले किया जाए, तो उन्होंने तो उनके माथे से पसीने छूट गए। उनके पास जाकर कहा गया कि अब आप बच्ची को पेश करें, तो उन्होंने कहा तो मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ है। तो उनसे कहा गया आपको नहीं पता तो फिर आपने कैसे इस बच्ची को अगवाकारों के हवाले कर दिया। मजिस्ट्रेट साहब भी चकरा कर रह गए और सख्त परेशान हुए। तो जनाब ये एक मैंने कहा बड़ी ख़बर है आपके साथ शेयर करूँ कि अब हर एक को समझ आती जा रही है कि ये वाकई एक गिरोह है, मुनज़्ज़म गिरोह है और एक गैंग है। और ये छोटे मामले नहीं है और ये दुनिया में हो रहे हैं, बड़े बड़े गैंग हैं। बच्चियों को यहाँ से शादियों के बहाने, दोस्तियों के बहाने झांसे देकर ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें ले जाया जाता है। और आप यकीन करें आपके माँ बाप से ज़्यादा आपका प्यारा कोई नहीं होता। जो आपको इज़्ज़त देगा वो आपको भगाएगा नहीं, आपके घर रिश्ता लेकर आएगा, इज़्ज़त से आपको लेकर जाएगा। जो आपको इस तरह भगा के लेके जाएगा वो आपकी क्या इज़्ज़त करेगा? कल को वही आपको ताने मारेगा कि तुम तो अपनी माँ की भी सगी नहीं थी, तो मेरी क्या सगी होगी। ये पैमाना होता है और इसी पैमाने पे आपको जांचा जाता है। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।